हमारा टॉपिक है आज का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट। अब देखो फिर एक नया टॉपिक लेके आए सर, आज आप अपने पिटारे से तुमको दे रहे हैं। तो कितनी बढ़िया मस्त टॉपिक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। सर क्या है ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? एकदम प्रैक्टिकल फीलिंग के साथ फिर दिखा दूंगा आपको कि हाँ इसको रटना नहीं है, आप जानते हो इस चीज को, बस बुक इस लैंग्वेज में बोल रहा हूँ इसलिए दिक्कत हो रहा है। चलो देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। चलो मेरे लालो, ये दो टॉपिक है, इसके बारे में चीर फाड़ करते हैं, देखते हैं कि ये क्या होता है। सबसे पहली बात जो अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, ये कैपिटल है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? कैपिटल है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? यू नो डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक कैपिटल और एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक मिनट रुक जाओ मेरे लालो, एक कैपिटल का बात हो रहा है और एक किसका बात हो रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या अंतर है, कोई बता सकता है मुझे? ठीक, इसका कहना है कैपिटल मतलब जो बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाया, पूंजी, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो जो बिजनेसमैन बिजनेस में जो पैसा लगाया वो पूंजी पर, ऑन मतलब पर क्या मिला? इंटरेस्ट, उस पूंजी पर जो ब्याज मिला वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में गांव की भाषा में चलते हैं एकदम बढ़िया तरीके से। गांव की भाषा में, मूर से सूद प्यारा होता है, ये कभी सुने थे पहले? मूर से सूद प्यारा होता है, ये पता है ये कौन लोग बोलते हैं? दादाजी लोगों का स्टेटमेंट होता है। अब मैं बता, हाँ, मूर से सूद प्यारा होता है गांव में दादाजी लोग अक्सर बोलते हैं। पता है क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनका कहना ये होता है, अगर किसी को अपने नाती या पोता को खिला रहे हो तो वो जब बोलेंगे ना तो बोलेगा, अरे कोई बोला ताना मारा, अरे आप बहुत प्यार करते हैं अपने, जानते नहीं हो मूर से सूद प्यारा होता है। मूर मतलब प्रिंसिपल अमाउंट जो हम किसी को दिए, जैसे मैंने आपको 1 लाख दिया, वो मेरा क्या है? प्रिंसिपल। अरे पढ़ो रे बहलो, पढ़ के आए होगे क्या? SI, सिंपल इंटरेस्ट, P/R/T/100, पढ़े थे ना? वही चीज। तो अब भैया आपने 1 लाख रुपए किसी को दिया, वो प्रिंसिपल है। अब उस 1 लाख पे 5% आपको इंटरेस्ट देता है, इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट कितना देता है? 5%। तो 1 लाख का 5% कितना हुआ? 5,000। तो 5,000 रुपए जो आपको देगा, तो आपको मजा किस में आएगा? 1 लाख अगर वो दे रहा है उसमें मजा आएगा कि 5,000 जो दे रहा है उसमें मजा आएगा? क्यों? 1 लाख तो मेरा था ही, तो मेरा था मुझे दिए उसमें कोई मजा आया? अच्छा मेरा नहीं था वो दोगे मुझे अगर तो ज्यादा मजा आएगा। अरे बोलो, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो 1 लाख मेरा प्रिंसिपल है, वो मुझे लौटाओगे तो मुझे क्या लगा? मुझे लगा मेरा था मेरा लौटाया, उसमें कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट किस में है? इंटरेस्ट में। इंटरेस्ट किस में है? इंटरेस्ट में इंटरेस्ट है। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? तो ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि मूर से सूद पैदा होता है। सेम वैसे ही मैंने इस कोचिंग में पैसा लगाया, सपोज करो इस बिजनेस को जब कोचिंग को स्टार्ट किया तो 5 लाख रुपए, कितना रख, तो 5 लाख मैंने कैपिटल इसमें इंट्रोड्यूस किया, 5 लाख रुपीज मेरा कैपिटल है। अब मैंने इस कोचिंग को दे दिया, समझो कि ये कोचिंग आदमी है और एक मैं आदमी हूं, ऐसा समझो। बार बार बोल रहा हूं कि इसको ऐसे ही मानना पड़ता है। ये मैं बोला था कि बिजनेस में 2 तरह के पर्सन, एक आर्टिफिशियल पर्सन और एक क्या? नेचुरल पर्सन। तो ये आर्टिफिशियल पर्सन है, प्रोफेशनल कॉमर्स कौन सा पर्सन? आर्टिफिशियल पर्सन, मैन मेड, मैंने बनाया इसको, ये मेरे मेरे द्वारा बनाया गया, लेकिन मुझे किसने बनाया? नेचुरल। तो मैं नेचुरल पर्सन हूं, तुम सब लोग कौन से पर्सन? और जितने इंस्टीट्यूशन, बैंक, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब कौन से पर्सन? आर्टिफिशियल। अब मेरे लाओ ध्यान से सुना, मैंने इस कोचिंग को, ये आर्टिफिशियल पर्सन है, मेरे सामने आके बात किया, बोला कि मुझे 5 लाख दीजिए, मैं आपको बहुत प्रॉफिट कमा के दूंगा। कौन बोला? नाम नाम, प्रोफेशनल कॉमर्स। किसको बोला? मैं कौन? सुशील सर। मैंने बोला ना, एक तरफ कौन खड़ा और एक तरफ कौन, दोनों में बात हो रहा है। बना ले फोटो, लेकिन मेरा नहीं है ये, ठीक है? अरे बोलो रे बैलो, ये सुशील सर, क्लियर? और इधर कर ले, ये बढ़िया बनता है मेरे से। ये कौन है? प्रोफेशनल कॉमर्स। तो चलो ये है तुम्हारा पीसी, कितिया, पुराने जमाने का। अरे बोलो, और ये है सुशील सर। नहीं लिखो, नाम लिख दो? अच्छा लिख देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। अब देखो इन्होंने इसमें लाके कितना पैसा लगाया? प्रोफेशनल कॉमर्स में लगाया, इसको क्या बोला जाएगा? कैपिटल बोला जाएगा ना? ओके, तो कैपिटल, मूलधन, मूलधन प्रिंसिपल मैंने दे दिया इसको। ये मेरे से बोला कि लगाइए और मैं आपको प्रॉफिट कमा के हर साल दूंगा, 20-25 लाख, 50 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़। समझ में आ रहा है? सपना कौन दिखाया? प्रोफेशनल कॉमर्स, सुशील सर को, कि लाओ मेरे में लगाओ पैसा और देखो मैं तुमको फ्यूचर में कितना कमा के दूंगा। ये सपना देख के मैं इसको 5 लाख रुपया लगा दिया, दे दिया। कोई डाउट? अब बताओ मुझे,
इस 5 लाख रुपए को ये कोचिंग रखेगा, यूज करेगा, कर रहा है ना। इसी 5 लाख रुपए से पंखा, एसी, फर्नीचर, बोर्ड, लैपटॉप, कैमरा जो सब देख रहे हो है, तो अब ये पैसा से खरीदा है, चलने लगा कोचिंग। अब यहाँ तुम लोग आए और पैसा उछलने लगे। अरे बोलो रे बैलो। अब मान लेते हैं कि तुम्हारा बैच, एक तुम लोग का 12th का बैच मान लो 20-25 लाख का बन गया, 50 लाख का बन गया, तो 5 लाख लगाया, कितना मिला? 50 लाख। अब 50 लाख मुझे मिला, तो इस 50 लाख में सोचो सारा इनकम ही हो गया मेरा कि कुछ खर्चा भी है? रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सैलरी फैलरी, स्टाफ का सबको माइनस किया। अरे बोलो, तो जो मेरे को लास्ट में सपोज करो 20 लाख बचा, कितना बचा? तो मेरा क्या है? प्रॉफिट। तो ये जो प्रॉफिट हुआ किसके वजह से हुआ? कैपिटल की वजह से ना। बोलो। तो गलत, इसका यही आंसर। यहीं पे गड़बड़, लोग सोचते हैं कि कैपिटल की वजह से प्रॉफिट हुआ। आप समझना ध्यान से, टॉपिक क्या है, पॉइंट क्या है। ये प्रॉफिट कैपिटल की वजह से नहीं हुआ। हाँ, कैपिटल का भी योगदान है, कंट्रीब्यूशन है, मैं ये मान रहा हूं, लेकिन सिर्फ कैपिटल की वजह से नहीं हुआ। इस प्रॉफिट को कमाने में सबसे बड़ा चीज देखो, मेरा मैनेजमेंट भी, सिर्फ पैसा ला के रख दिया और अपने आप में वो सब कुछ होने लगा, यूज होने लगा। मैंने उसको यूज किया, कहां कहां कितना डालना है पैसा। तो मैनेजमेंट मेरा, मेरा भी मैनेजमेंट, मेरा स्किल, मैंने पढ़ाया, टीचर भी मैं ही हूं। या देखो, इन्वेस्टर भी मैं ही हूं। अरे बोलो ना, डायरेक्टर भी मैं ही हूं, मैनेजर भी मैं ही हूं, और टीचर भी। तो इतने सारे रोल को मैं अदा कर रहा हूं। तो ये सारी चीजों की वजह से वो 20 लाख लास्ट में बचा हुआ है। अब मैंने इस कोचिंग को बोला, इस प्रोफेशनल कॉमर्स को बोला कि भाई ये काम करो, अगर मैं यहां नहीं पढ़ाता, सिर्फ तुमको 5 लाख दे देता और कहीं और नौकरी करने लगता, और तब मुझे लास्ट में तुम जो बचता वो देते, तो मैं मानता कि वो प्रॉफिट हुआ है और वो तुम्हारे वजह से हुआ है। लेकिन जो 20 लाख लास्ट में बचा है, वो सिर्फ 5 लाख की वजह से हुआ है कि उसमें और भी मैंने कुछ सपोर्ट किया है। मैंने क्या किया? मैनेजमेंट किया है, मैंने पढ़ाया है, ये सभी तो किया हूं। तो ये 5 लाख रुपया मैं तुमको ना देके कहीं और लगा दिया रहता, बैंक में कहीं ले जाके जमा कर देता, सपोज करो। अरे 5 लाख रुपए इस कोचिंग को ना देके कहां जमा करता? तो क्या मिलता मुझे? ब्याज मिलता कि नहीं? अरे बोलो। तो कोचिंग बोला कि, तो मैं ये मुझसे बोला कि ठीक है, तो आप क्या चाहते हैं, खुल के बोलिए क्या चाहते हैं। तो मैंने बोला कि देखो, मेरे तरफ से क्या क्या इन्वेस्ट हो रहा है। मेरे तरफ से पैसा इन्वेस्ट हुआ, मेरे तरफ से टाइम इन्वेस्ट हुआ, मेरे तरफ से मेरा स्किल इन्वेस्टमेंट हुआ, और मैनेजमेंट, ये सब मैं इन्वेस्ट किया हूं। तो इन सब का मुझे कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए? मिलना चाहिए। तुम सिर्फ लास्ट में एक झुंझुना पकड़ा देते हो, क्या? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट तो ठीक है, मैं 5 लाख रुपया लगा के कहीं और भी कमाता वगाता और कुछ बचता, तो भी क्या होता? प्रॉफिट। लेकिन 5 लाख प्रॉफिट तुम जो कर रहे हो, तुम्हारा वजह से सिर्फ अकेले नहीं हुआ है। तुम्हारा वो पैसा प्रॉफिट नहीं है, वो तो मेरा भी उसमें बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है। तो तुम मेरा भी पैसा अलग करो, क्लियर कट, और तब जो लास्ट में बचेगा वो बोलना तुम्हारा वजह से हुआ है, और तुम्हारा वो क्या कहलाएगा? प्रॉफिट। तो बोला कि क्या क्या फिर इसमें से आप अलग करना चाहते हैं उस 20 लाख में। मैं बोला उस 20 लाख में तुम क्या क्या माइनस किए? 50 लाख फीस आया था, ध्यान देना, 50 लाख फीस आया था। उस 50 लाख में तुम क्या क्या हटाए? स्टाफ का सैलरी हटाए। क्यों उसका हटाए? क्योंकि मेहनत करता है, बकबक करता है। अरे बोलो, इसलिए तुम उसको सैलरी दिए। मकान मालिक हल्ला करता है, तुमने उसको क्या दिया? रेंट। लेकिन मैं भी तो आके इतना बकबक करता हूँ, मेहनत करता हूँ, और तुम लास्ट में सिर्फ मुझे क्या दिए? प्रॉफिट। वो भी बोल दिए कि प्रॉफिट किसकी वजह से हुआ है? तुम्हारे वजह से हो रहा है, मेरा उसमें कोई रोल नहीं है। तो ये बताओ, इस ये 20 लाख प्रॉफिट जो एग्जैक्ट तुम्हारा है, नहीं है, उसमें और भी खर्चा कुछ क्या करो? माइनस करो। तो उसमें से क्या क्या मैं हटवाऊंगा? अपना सैलरी हटवाऊंगा पहले, बोलूंगा मुझे भी सैलरी दो। अब माना जाएगा एग्जैक्ट इस कोचिंग को प्रॉफिट कितना हुआ। अरे बोलो। तो जैसे बाकी स्टाफ का सैलरी होता है, वैसे मेरा भी हटाओ, क्योंकि मैं यहाँ ना कहीं काम करता, कहीं और करता, तो मिलता कि नहीं? अच्छा, ये पैसा जो मैंने तुमको दिया है, ये पैसा मैं कहीं बैंक में जमा करता, तो मुझे ब्याज मिलता कि नहीं? तो उस पर ब्याज भी दो मुझे। अरे बोलो। और तब दोनों हटाने के बाद मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इस कैपिटल पे मैं क्या लूंगा? इससे क्या लूंगा? तो इंटरेस्ट ऑन, कौन देगा मुझे? कौन देगा? प्रोफेशनल कॉमर्स मुझे देगा ना। तो आप किसके अकाउंटेंट? फिर आ गया क्वेश्चन वही वाला, गुरुद्रोण वाला, तुम कौन हो? कौन हो रे बैलो? अपना नाम मत बताना, कौन हो तुम लोग? अकाउंटेंट। किसके अकाउंटेंट? प्रोफेशनल कॉमर्स की कि मेरे? किसके अकाउंटेंट हो ना? हिसाब किताब करना सिखा रहा हूं। ये बताओ, ये तुम्हारे लिए, मतलब इस कोचिंग के लिए क्या है? एक्सपेंस है कि इनकम है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? ध्यान से गाल छात्रों जवाब दो। ये ब्याज, ब्याज कौन दिया? मैं दिया कि कोचिंग? किसको दिया? तो इस किसके लिए? कोचिंग के लिए सोच रहे हो ना। इंटरेस्ट कोचिंग के लिए क्या है? क्या है? तो आज के बाद कोई भी पूछे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, तो क्या बोलोगे? इज इट क्लियर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस कैसे हुआ? क्योंकि ये पैसा किसने दिया? ये पैसा कैपिटल किसने दिया? मैंने दिया। तो ब्याज मैं ही दूंगा इसको कि ये मुझे देगा? एक तरह से सोचो, ये बैंक है, क्या है?
तो इस पैसे पर, इस बैंक में हम पैसा जमा करते हैं तो ब्याज हम ही देते हैं बैंक को कि बैंक हमको? तुमको मैं पैसा दूंगा तो ब्याज मैं ही दूंगा, तुम दोगे ना। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझ में आ गया। बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस है। और अगर ये कोचिंग मुझे ब्याज अभी तक दिया नहीं है जो मैंने कैपिटल इसमें लगाया था, तो उसके लिए क्या है? लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। अरे बैलो, क्या हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहलाएगा। तो जब दे देगा तो सिर्फ एक्सपेंस होगा, दे देगा तो, और अगर दिया नहीं है तो क्या हो जाएगा? एक्सपेंस भी होगा और लाइबिलिटी दोनों हो जाएगा ना। अरे दे देगा तो एक्सपेंस सिर्फ रहेगा, लाइबिलिटी नहीं, लेकिन नहीं दिया है तो एक्सपेंस रहेगा कि नहीं, क्योंकि सर्विस तो ले चुका है। अरे बोलो, आउटस्टैंडिंग मतलब क्या बताया? हम किसको देके डिसाइड करते हैं? गुड्स और सर्विस के ट्रांजेक्शन की पैसा का। गुड्स सर्विस तो हो चुका है, मैं इसको पैसा दे चुका हूं, तो एक्सपेंस भी है इसके लिए, और क्या है? लाइबिलिटी। इज इट क्लियर? पक्का? अब एक और खेल, मैंने इस कोचिंग को पैसा दिया तो मैंने इससे क्या लिया? ब्याज। ये बात इस कोचिंग को ठीक नहीं लगा, बोला अपना आदमी थे आप, गलत कर रहे हैं, मेरे को पैसा दिए थे और इस कोचिंग का लास्ट में प्रॉफिट किसको मिलता? आप ही को। लेकिन आप सब हिसाब किताब किए एक एक रुपए का, कि मैं टाइम दे रहा हूं तो उसका सैलरी लिए, पैसा दिया हूं तो बोले कि बैंक में जगह ब्याज लिए, सब एक एक चीज का हिसाब किया। याद रखिएगा ये दिन, याद रखिएगा ये दिन, कि कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अब एकदम, अब हिसाब किताब बराबरी का चलेगा हमारे और आपके बीच में, और हमेशा चैलेंज कर देंगे, बोला जाना जो करना करना, कोई टेंशन नहीं है ना, एक रुपए एक दूसरे का लेंगे ना देंगे, नीट एंड क्लीन हिसाब किताब रखेंगे। मैं भी बोल के ताव में चल दिया। अब मेरे घर में शादी पड़ा, क्या पड़ा? शादी पड़ा। फिर मैं, पैसा का मुझे चाहिए था। अब मैं कोचिंग से जाके बोला धीरे से, क्या बोला? कोचिंग से जाके धीरे से बोला, भाई ऐसा है, बहुत टेंशन में हूँ, कुछ पैसा वैसा का जुगाड़ उगाड़ होता तो अच्छा रहता है। मैंने बोला था कि प्रॉफिट, प्रॉफिट लास्ट में जो होता है वो किसका होता है? कोचिंग का। भले बिजनेसमैन को दे देता है, लेकिन होता किसका है? वो कोचिंग का। तो वो प्रॉफिट लास्ट में उसका कितना हुआ है? मेरा सब सैलरी ब्याज व्याज सब लेने के बाद बचाया था मैं, कितना ही हुआ है। वो बोला कि ठीक है आप सब काट लीजिए, आखिरी जो है वही मेरा है, बात खत्म। अब मैं उसको बोला कि मुझे भी कुछ पैसे की जरूरत है यार, देते। तो बोला कि हाँ एकदम, हाँ वेलकम, मोस्ट वेलकम, हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो कौन देगा, आइए आइए, स्वागत है आपका। मैं बोला ठीक। बड़ा बढ़िया लगा उसका व्यवहार मुझे, कि शायद लगा सब भूल गया है, शायद भूल गया सब पुराना बात इसके साथ जो मैंने किया था। बोला ठीक ले लीजिए। बोले कितना चाहिए? अरे साहब देखिए ना, प्रॉफिट प्रॉफिट इतना पड़ा हुआ है, इतना सब आपका ही पैसा इसमें लगा हुआ, कोई दिक्कत नहीं, लीजिए कितना चाहिए। मैं बोला कि वही करीब 2 लाख रुपए दे दोगे तो काम चल जाएगा अभी। तो बोला एकदम ले जाइए 2 लाख रुपया। 2 लाख रुपया निकाल लिया मैं। कहाँ से? समझ में आया? अब मैं इससे ले रहा हूँ यारो, ऐसे बना रहा हूँ, दिख रहा है बैलो? तो इसको क्या बोलेंगे? ड्राइंग। कॉमर्स के भाषा में पता है ना, ड्राइंग। ले लिया मैं। फिर उसके बाद से ये 2 लाख रुपया इसे लिया, और इसको अब पैसा जब आ गया तो मैं इसको लौटाने गया, लौटाने गया। तो अब वो मेरे से क्या जवाब देगा समझ में आ गया? बोलेगा कि मूर से सूद प्यारा होता है, ऐसा आपने कभी बोला था, नहीं समझ में आ रहा है? तो मेरे को 5 लाख दिए थे तो ब्याज लिए थे, अब मेरे से 2 लाख लिए हैं तो ब्याज भी मुझे भी दे दीजिए। वो बोला कि ऐसा करोगे यार, अब हम आपके हैं कौन? हम साथ साथ हैं। अरे बोलो। तो बोला कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके हैं कौन? आपने बोला था, हम तो बोल रहे हैं हम साथ साथ हैं, हम तो हमेशा बोलते हैं हम साथ साथ हैं, आपने जो मेरे साथ किया मैं भी आपके साथ वही करूंगा, हम साथ साथ हैं, बराबर है एकदम। बोला ठीक कोई दिक्कत नहीं। बोला क्या? तो बोला कि इंटरेस्ट। तो अब उसको क्या कहा जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, उसका नाम पड़ा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। क्या बोला समझ में आया? अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग सोचो तुम खुद, कि ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कौन लिया? तुम कौन? अभी से इतना जल्दी है सुशील सर बनने का? हम कौन? तो सुशील सर, अभी टाइम लगेगा यहाँ आने में। हाँ तुम लोग कौन? अकाउंटेंट। किस अकाउंटेंट? प्रोफेशनल कॉमर्स। गलती से मेरा मत बोलना। तो अभी सब्जी दूध सब घर में खरीदा हूँ, सब लिखवाऊंगा। तब बोलोगे नहीं सर हम आपके अकाउंटेंट थोड़े है, कोचिंग के अकाउंटेंट है, आपका काम थोड़े करेंगे, तो इसलिए तुम मेरे अकाउंटेंट नहीं हो, किसके हो? प्रोफेसर का। ठीक, तो अब ये इंटरेस्ट तुमको मिला ना, फीलिंग आ रहा है? किसका? हेड में जाओ, 14 हेड में जाओ, किसका फीलिंग आ रहा है? इनकम। और किसका फीलिंग? प्रॉफिट। नहीं समझ में आ रहा है?
तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इस कोचिंग के लिए क्या है? इनकम है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस कोचिंग के लिए क्या है? एक देगा ब्याज और एक ब्याज, कौन से ब्याज देगा कौन से लेगा, समझ आए? क्लियर है? पक्का? अब यही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर कोचिंग को मैं नहीं दिया हूं तो कोचिंग के लिए वो क्या है? इनकम है कि नहीं है? अभी भी इनकम है, मिले चाहे ना मिले, बोला था ना, पैसा नहीं देखना है, सर्विस देखना है। और साथ ही साथ नहीं दिया हूं तो इनकम भी और क्या है? एक्सपेंस। सोचो, फिर गायब कर देता है रे बैलो। एसेट्स, संपत्ति, हक। अरे बैलो तुम लोग तुरंत गायब कर देता है। एसेट्स, संपत्ति, एसेट मैंने क्या बोला? एसेट्स कब बोलना है? जब हक का फीलिंग आए। लाइबिलिटी कब बोलना है? जब जिम्मेदारी टाइप का फीलिंग आए। तो क्या लग रहा है यहाँ पर? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म हमसे लेगा, ये उसका हक है कि जिम्मेदारी है? एसेट्स है, हक है तो एसेट्स है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसका हक है कि जिम्मेदारी है? तो लाइबिलिटी है। लेकिन कब? जब नहीं दिया तब ना। अगर दे दिया तो सिर्फ एक्सपेंस है और क्या है? इनकम है। मिल गया तो इनकम है और दे दिया तो एक्सपेंस है। लेकिन नहीं दिया है तो एक्सपेंस भी है और लाइबिलिटी भी है, और नहीं मिला है तो इनकम भी है और एसेट्स भी है। क्लियर? तो चलिए जल्दी से शॉर्ट में एक बार बात करते हैं फटाक से इसका। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये दो टॉपिक मैंने आपको बताया, ये क्या होता है? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने बोला कि जो बिजनेसमैन पैसा बिजनेस में कैपिटल लगाता है, उस कैपिटल पर फिर बिजनेस उसको क्या देता है? ब्याज। इसलिए इसका नाम पड़ा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऑन मतलब पर, कैपिटल पर ब्याज। तो ये कैपिटल बिजनेसमैन लगाया है, तो इंटरेस्ट उस पर कौन देगा? बिजनेस देगा। किसको? बिजनेसमैन को। और हम अकाउंटेंट बिजनेस के हैं, तो इसलिए हमारे लिए वो क्या है? एक्सपेंस है। और अगर वो पैसा ब्याज नहीं दिए अभी तक बिजनेसमैन को हम, तो हमारे लिए वो क्या है? लाइबिलिटी है। ओके। फिर उसी तरह से बिजनेसमैन को जब पर्सनल यूज के लिए पैसा चाहिए होता है, तो बिजनेस से पैसा क्या करता है? लेता है। तो उसको ड्राइंग बोलते हैं। और ये जो ड्राइंग उसने किया है, उस ड्राइंग पर अब कोचिंग मतलब प्रोफेशनल कॉमर्स या बिजनेस वो क्या करेगा? ब्याज लेगा। तो लेगा क्योंकि वो ड्राइंग जब हमने दिया था तो उसे ब्याज लिया, तो वो भी हमको दिया है तो हमसे क्या लेगा? ब्याज लेगा। अब ब्याज लेगा तो उसके लिए वो क्या है? इनकम है। और अगर वो हम नहीं दिए उसके लिए तो क्या है? एसेट्स है। इनकम भी और क्या है? एसेट्स है। इज इट क्लियर? दोनों का दो दो हेड समझ में आया? ओके का। चलिए, थैंक यू सो मच।